यूजुअल आप कहीं कहीं पे बार बार पढ़ते हो गुच्ची मशरूम को जीआई टैग मिला है, लेकिन अगर आप इस मिनिस्ट्री की साइट पे जाओगे तो यहाँ पे जीआई टैग गुच्ची के पास नहीं है। आप खुद भी एक बार चेक कर लेना, तो गुच्ची मशरूम के पास जीआई टैग नहीं है। ठीक है, देखो आज जो हमने पढ़ना ना टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है जीआई टैग्स। ठीक है, जीआई टैग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जीआई का मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन 2003-2004 के आसपास ये स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, इंडिया ने वैसे तो पूरी दुनिया में ही होते जोग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडिया भी इसका पार्ट बन गया। नाउ जोग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब ये हो गया कि कोई भी इलाका इंडिया का जो है उस जगह की कोई मशहूर कोई खास चीज जो है उसको जब हम ये टैग देंगे, जब वो टैग देंगे तो वो न्यूज में आएगा, वो लिस्ट में आएगा, तो वो फेमस होगा। और समझ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए कश्मीर का पश्मीना शॉल है। ठीक है, तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का या इंडियन गवर्नमेंट का ये हमेशा मोटिव रहेगा कि ये और ज्यादा फेमस हो जाए, ताकि देखो जी बिक्री ज्यादा होगी तो जीडीपी बढ़ेगी। अल्टीमेटली काम क्या है, जीडीपी बढ़ाने का ही है। समझ गए, तो इसलिए जीआई टैग्स दिए जाते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन हर एक इलाके में। जम्मू एंड कश्मीर सॉरी इंडिया के सारे स्टेट्स में जीआई टैग्स जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु ग्रांट्स जीआई टैग। जीआई टैग देता कौन है भाई? मेनली ये करता है जीआईआर। ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। क्या याद रखना, बस इतना याद रखना, जीआईआर क्या है? जीआईआर, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ये इशू करता है। ठीक है, तमिलनाडु में है इनका क्वार्टर, हेडक्वार्टर तमिलनाडु से। समझ गए, चलो अब पहला किसको दिया गया है? दार्जिलिंग। ठीक है, चलो जी, तो आपसे सवाल पूछेगा भाई कौन ग्रांट करता है? बोलो जीआईआर, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आता है, ये रजिस्ट्री आती है। ठीक है, दार्जिलिंग का जो टी है, दार्जिलिंग इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आपको ये भी सवाल पूछ सकता है, बताओ कौन सी स्टेट को सबसे पहले जीआई टैग मिला? तो उसको मिला, वेस्ट बंगाल को मिला। और किस प्रोडक्ट को मिला? चाय को मिला। ठीक है, चाय को मिला। एज ऑफ नाउ 2025 की बात कर रहे हैं, 2025 की बात करें, उत्तर प्रदेश इसके पास सबसे ज्यादा जीआई टैग्स है। ठीक है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, उसी के साथ बाउंड्री फॉर्म करता है सर, बट वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और 75 जीआई टैग्स उत्तर प्रदेश के पास है। उसके बाद में तमिलनाडु के पास, अभी रिसेंट तमिलनाडु को सरपास किया है उत्तर प्रदेश ने। अब मेरी बात एक इंपॉर्टेंट समझना ध्यान से। पहली बात तो ये, जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी जीआई टैग्स आज तक दिए गए हैं, ठीक है, मेजॉरिटी में वो हैंडीक्राफ्ट्स में दिए गए। सबसे ज्यादा अगर जम्मू एंड कश्मीर के प्रोडक्ट्स को मिले वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं? हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद में फूड आइटम्स में भी जीआई टैग मिला है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और इसके बाद में एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर में भी जीआई टैग आपको किन्हीं चीजों में देखने को मिलता है। अब वन बाय वन हम देखेंगे। अब देखो आपसे सवाल क्या पूछेगा, सवाल नंबर ये, सर ये आइटम है, बताओ डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? मुश्क भुज्जी राइस, बताओ जी किस डिस्ट्रिक्ट को जीआई टैग मिला है? ये राइस किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है? तो आप बोलोगे अनंतनाग। बसोली पेंटिंग्स किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है? ठीक है, तो आप बोलेंगे कठुआ। एक तो ये सवाल पूछेगा। दूसरा सवाल आपको ये पूछेगा, सर मेरे को बताओ ये पेंटिंग को जीआई टैग तो मिला है, ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? हैंडीक्राफ्ट में फॉल करता है, फूड में फॉल करता है, एग्रीकल्चर में फॉल करता है, मैन्युफैक्चरिंग में फॉल करता है? तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर में ये तीन ही मेजर कैटेगराइजेशन है जहां पे जीआई टैग्स मिलते हैं। अब हम देखेंगे। ठीक है, जीआईआर की स्क्रीनशॉट आई है, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो जीआई टैग प्रोवाइड करता है। आगे मैं आपको बाद में दूंगा, पहले यहां पे आप अच्छे से पढ़ लें एक बार। ठीक है, कश्मीरी सैफ्रॉन, मुश्क भुज्जी राइस, भद्रवा राजमाश मीन्स राजमा, रामबन का अनारदाना, कश्मीर का पश्मीना यानी कि शॉल, कश्मीर सोजनी क्राफ्ट, ये भी शॉल से रिलेटेड ही है, एम्ब्रॉयडरी है, कानी शॉल। ठीक है,
कश्मीरी पेपर मैश, कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग, ठीक है, खातमबंद, कश्मीर हैंड नॉटेड कारपेट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट्स में हमने ये सब पढ़ी हैं, बसोली पेंटिंग्स, रजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, अभी रिसेंट 2023-24 के आसपास, बसोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट्स, ठीक है, याद रख लेना, अभी बताऊंगा रुको, रामबन का सुलई हनी, अनारदाना और हनी दोनों रामबन है, और इसके बाद में उधमपुर की कलाड़ी। सबसे रिसेंट 2024 में जो मिल रहा है वो आपके अनारदाना को मिलता है, ठीक है, याद रख लेना। नाउ आप समझो, नहीं ऐसे मत देखना कि ये ऊपर है ये नीचे है, वो छोड़ दे आप, ठीक है। अब ये सारे अभी एज ऑफ नाउ जम्मू एंड कश्मीर के ये प्रोडक्ट्स हैं, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है जी। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आ जाती है, यूजुअल आप कहीं कहीं पे बार बार पढ़ते हो गुच्ची मशरूम को जीआई टैग मिला है, लेकिन अगर आप इस मिनिस्ट्री की साइट पे जाओगे तो यहाँ पे जीआई टैग गुच्ची के पास नहीं है, आप खुद भी एक बार चेक कर लेना, तो गुच्ची मशरूम के पास जीआई टैग नहीं है, ठीक है। और भी फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को मिलेगा, आरसपुरा के बासमती राइस को भी मिल रहा है, ठीक है। उनका देखो हर साल क्या होता है, नाम रेकमेंड किए जाते हैं, ठीक है, नाम रेकमेंड किए जाते हैं, जो आपकी जो कॉमर्स इंडस्ट्रीज होती है ना, फॉर एग्जांपल मेरी कोई इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं डील करता हूं, मान लो जी मैं बासमती राइस में डील करता हूँ, ठीक है, मेरा नाम है जी कोई भी है सुगंध बासमती राइस, मान लो मेरी मिल है कोई, या मैं ना उसको रिक्वेस्ट डालूंगा मिनिस्ट्री ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री में, रिक्वेस्ट डालता हूं कि जनाब इस चीज को क्या मिले, जीआई टैग मिले, ताकि फेमस होगा तो मेरा प्रोडक्ट बिकता है। फिर वहां से वो कई सर्टन क्राइटेरियाज होते हैं हमारे काम के लिए, वो चेक करते हैं क्या इसको देना चाहिए हमें जीआई टैग, क्या ये कुछ स्पेशल फीचर्स कैरी करता है जो कहीं और नहीं मिलते, फिर जीआई टैग मिलता है। और अगर वो रिजेक्ट होता है तो मिनिस्ट्री वहां पे एक रिप्लाई भी डालती है कि किस वजह से हम इसको नहीं दे रहे, समझ गए। तो एज ऑफ नाउ यही है, ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। अभी रिसेंट ये जितने भी मिले हैं, ठीक है, जैसे रामबन सुलई हनी नारदाना, इन सबको मिले टैक्स, ये आपके जहन में है ही, लेकिन आपको सारे ही याद करने हैं, ठीक है। जैसे कि ये है कश्मीर सोजनी क्राफ्ट है ये, ठीक है, शॉल की क्राफ्ट है, याद रखना, एम्ब्रॉयडरी की क्राफ्ट है। चलो अभी देख लेते हैं हम वन बाय वन, इनके ऊपर आ जाए, ठीक है। तो पहला हैंडीक्राफ्ट हमारा जिसके पास जीआई टैग है वो है कानी शॉल। कानी जैसे मैंने आपको बताया आर्ट एंड क्राफ्ट्स में, कानी क्या होता है जी, एक स्टिक होती है, छोटी सी इतनी सी स्टिक होती होगी, जिससे शॉल को बुना जाता है, ठीक है, कश्मीर में शॉल को बुना जाता है, इस स्टिक को कानी बोलते हैं, इस वजह से शॉल का नाम क्या है, कानी शॉल है, ठीक है, फेमस है। नेक्स्ट है जी कश्मीरी पश्मीना शॉल। चलो जी बताओ जी, पश्मीना किस एनिमल से वूल मिलता है, पश्मीना का गोट से मिलता है, और वो कौन सी गोट बोलते हैं, चांगतंग गोट बोलते हैं, या फिर केल गोट भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इससे फैब्रिक मिलता है पश्मीना का। नेक्स्ट है जी हमारे पास कश्मीरी कारपेट्स, वो कारपेट जो हाथों से बनाए जाते हैं। कश्मीरी जो कारपेट है इसका अराइवल होता है पर्शिया से, ईरान से। कहां से आते हैं, आप देखेंगे ये जो शॉल है, शॉल भी कश्मीर का नेटिव आर्ट नहीं है, तिब्बत से आया ज़ैनुल आबदीन का टाइम पे, ठीक है जी, इनको नहीं पता बाद में लगेगा पता, कोई बात नहीं। पश्मीन, अच्छा उसके बाद में ये जो कारपेट है, कारपेट कहां से आया, ईरान से आया, वो भी ज़ैनुल आबदीन का टाइम पे। नेक्स्ट है जी कश्मीर सोजनी क्राफ्ट, ये भी एम्ब्रॉयडरी है, क्या है ये भी एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है आपके पास पेपर मैश। पेपर मैश ऑल्सो नोन एज, बोलो, कारे कलमदानी, कारे कलमदानी, सारे डेड हैं, सोए हैं पूरे, कारे कलमदानी, क्योंकि इससे सबसे पहले पेपर मैश में क्या बना था, कलमदान बन रहे थे, पेन होल्डर बन रहे थे, ये भी ज़ैनुल आबदीन के टाइम पे बहुत फ्लरिश किया। पेपर मैश किससे बनाया जाता है, शाबाश, ये आर्ट किससे बनाया जाता है, पेपर, स्ट्रॉ, पराली, उसमें डबो के ग्लू वगैरह ऐड करके इसको बनाया जाता है, ये इमेज देख लो आप इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है पास कश्मीर का वुड कार्विंग, आपको पता है वॉलनट की वुड पे ज्यादातर, देवदार की वुड पे ये काम किया जाता है। और ये देखें वुड कार्विंग फ्लोरल डिजाइन, ज्यादातर डिजाइन कौन सा होता है,
चिनार। तो इस आर्ट के पास भी जीआई टैग है, इस आर्ट के पास भी क्या है, जीआई टैग। नेक्स्ट है जी खातमबंद। क्या होता है खातमबंद? आर्ट ऑफ मेकिंग सीलिंग्स, छत बनाने की आर्ट है, छत बनाने की आर्ट है, सीलिंग्स बनाने की आर्ट है खातमबंद। देखो खातमबंद की एक खासियत मैंने तुम पहले भी बताई, खातमबंद ये देखें छोटे छोटे वुडन ब्लॉक्स ना एक दूसरे में इस तरीके से जोड़े जाते हैं, कील एक भी नहीं लगता इसमें, ठीक है, बड़ी महंगी आर्ट है, हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, समझ गए। ये देख लें आप, ज्योमेट्रिकल डिजाइन होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी हमने इसको देखा है, जिसने नहीं देखा है उसको देख लेना। नेक्स्ट आ जाएगी आपके पास बसोली की पेंटिंग्स, अभी आ जाएंगे जो रिसेंट मिली है बसोली की पेंटिंग्स। आप मेरे को बताओ बसोली की पेंटिंग्स में, बसोली कहां पे, पहली बात तो ये जीआई टैग किसको मिला है? कठुआ को मिला है, ठीक है। मेरी बात समझना एक, व्हेन वी से कश्मीरी शॉल, व्हेन वी से कश्मीरी सेफ्रॉन, तो वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करता है, वो पूरे कश्मीर रीजन की बात करता है। बट जब हम कहेंगे बसोली पेंटिंग्स, तब वो स्पेसिफिकली कठुआ की ही बात करता है, समझ रहे हो। तो ये जीआई टैग है कठुआ के पास बसोली की पेंटिंग्स। बसोली की पेंटिंग्स के थीम्स क्या होते हैं, जल्दी बोल दो। पेंटिंग्स, कोई भी पेंटिंग्स उसका थीम होता है ना कोई। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे जहांगीर के टाइम पे बड़ी पेंटिंग्स बनती है, उस पेंटिंग्स के थीम्स क्या थे? वो खुद थे, राजा थे, ठीक है, जो उनके पैलेसेस थे, उनके मॉस्क थे, जो जो जिंदगी में चल रहा था उसी की पेंटिंग्स बनी। अब मैं बोलूंगा अगर मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अगर बताओ जी, कल्चर बनाते मूर्ति, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट तो वो बनाते बुद्ध की इमेजेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिलीजियस थीम, रामायण महाभारत गीत गोविंद, रिलीजियस थीम्स पे पेंटिंग्स बनती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है बुश्क बुज्जी राइस, ठीक है जी। अनंतनाग, पूरा पूरा कश्मीर नहीं, अनंतनाग, अनंतनाग को किस और नाम से नाम जानते हैं? इस्लामाबाद, वेरी गुड। चलो जी, नेक्स्ट है आपके पास रजौरी की चिकरी वुड क्राफ्ट, कश्मीर में वॉलनट वुड क्राफ्ट, ठीक है जी, कार्विंग वुड कार्विंग, यहां पे चिकरी वुड क्राफ्ट, रजौरी की आर्ट है, ये देख लें आप। नेक्स्ट है जी आपके पास भद्रवा राजमाश, मींस राजमा, कहीं पे ये अगर आप टर्म देखें तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। अभी तक हम देख रहे थे, फॉर एग्जांपल देखो ये बसोली पढ़ने की आर्ट एंड क्राफ्ट से थोड़ा इधर समझ लेना, राइस जो है, ये राइस ये आ जाएगा किस कैटेगरी में है? एग्रीकल्चर में, ठीक है। ये राइस कहां पे आ गया? एग्रीकल्चर में आ गया। अगेन ये भी हैंडीक्राफ्ट में आ गया। भद्रवा राजमा, अगेन ये भी एग्रीकल्चर में आ गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना। चलो जी, आ गया रामबन सुलई हनी, फूड कैटेगरी में, फूड स्टफ, ठीक है जी। हाँ चलो भाई, नेक्स्ट आपके पास बसोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट्स। कोई एक प्रोडक्ट नहीं है इसमें, वुलन प्रोडक्ट मतलब ऊन के प्रोडक्ट। पश्मीना इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज गोट का वूल इसमें भी यूज करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यहां पे एक प्रोडक्ट है आपके पास मफलर, ठीक है जी। तो इनके पास भी आप देखेंगे, अब देखो बसोली में, कठुआ में, इन अदर वर्ड्स पेंटिंग्स के पास जीआई टैग और वुलन प्रोडक्ट्स के पास जीआई टैग। उधमपुर की कलाड़ी याद रख लेना, उधमपुर, ठीक है, उधमपुर की कलाड़ी फूड स्टफ में, समझ गए। नेक्स्ट है जी आपके पास रामबन का अनारदाना, और सबसे रिसेंट 2024 में रामबन के अनारदाने को ही जीआई टैग मिला है, समझ गए। रामबन अनारदाना, अनारदाना समझते ना, अनार, अनार के जो दाने होते हैं, ठीक है, उसको सुखा लिया जाता है, ठीक है जी, खट्टा मीठा टेस्ट किसी भी आइटम को देने के लिए ये बनाया जाता है, ठीक। तो ये थे जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स, इतने ही जीआई टैग्स, ठीक है जी। हाँ जी, मिल सकती है, मिल सकती है, मतलब अलग से ना ना उसी में रिकॉग्नाइज नहीं होगी। देखो ऐसा नहीं है कि कोई एक आइटम को आपने अगर जीआई टैग दे दिया, मान लो किसी की एम्ब्रॉयडरी को जीआई टैग दे दिया, तो वो किसी और स्टेट में एम्ब्रॉयडरी को जीआई टैग्स नहीं मिल सकते, ना ना ना।
ये डिफरेंट रीजन में डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट्स को मिलने हैं, और चाहे अगर कहीं और भी होंगे उधर भी उनको मिलने हैं, लेकिन नाम का फर्क उसमें आ जाएगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो जी, जैसे हमारे यहाँ पे हनी हो रहा है, मान लो किसी ट्राइबल एरिया में छत्तीसगढ़ में भी हनी हो रहा होगा, तो हमारा सुलई हनी आ गया, उनका मान लो जी कोई कोई और हनी आ गया। विद इन द स्टेट नहीं होता यार यूजुअली, विद इन द स्टेट आपको सेम प्रोडक्ट को बड़े कम, वैसे इसमें अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो इसमें मेरे को कुछ खास आइडिया है नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रोबेबली अगर हम इसको देखें तो दे भी सकते हैं यार, बिकॉज अगर आप देखो वुड कार्विंग आर्ट है, तो रजौरी की वुड कार्विंग आर्ट को भी मिल गया, तो और कश्मीर की वुड कार्विंग आर्ट को भी मिल गया, तो मेरे हिसाब से मिल सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा कोई, लेकिन वो अपने आप में एक अलग आर्ट एंड क्राफ्ट होना चाहिए जो कॉमनली कहीं भी नहीं मिल रहा। समझ गए, जैसे अब पश्मीना आर्ट हर जगह नहीं मिलेगा, कश्मीर में मिलेगा, तो इस तरीके से समझे मेरी बात आप। मैं अब देखो जैसे यहाँ पे ना वुड कार्विंग है, ये कश्मीर की वुड कार्विंग है, वहीं चिकरी वुड क्राफ्ट जो है वो भी वुड कार्विंग ही है, तो लेकिन एक ही स्टेट में दो ही सेम सेम चीजों को मिल गया है, तो मिल सकता है।